हाय गाइड्स, आपके ही चैनल माँ हंसवानी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं यह वीडियो सेशन 2021 और 22 के लिए बना रहा हूँ। कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस अध्याय का, और दूसरा वीडियो ये बन रहा है जो इंट्रोडक्शन अभी इस चैप्टर का चल रहा है। जो इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। हाय गाइड्स, आज हम लोग धन पूर्णांकों का गुणा देखेंगे। धन पूर्णांकों का गुणा, पहला नियम है संवरक का नियम। ये पहला नियम है संवरक का नियम। तो संवरक नियम, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। अर्थात दो धन पूर्णांकों का गुणनफल कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें धन पूर्णांक ही पता होता है या निकलता है। जैसे देखिए 7 और 4 का गुणा कराने पर क्या होता है, 28 प्राप्त होता है। जो ये धन पूर्णांक n से दर्शाते हैं, धन पूर्णांक को n से दर्शाते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट अनंत तक होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो अर्थात दो धन पूर्णांक के 7 जो लिया गया है इन्हीं धन पूर्णांकों में से लिया गया है, 4 भी जो लिया गया है इन्हीं धन पूर्णांकों में से लिया गया है। अब इन दो धन पूर्णांकों का जब गुणनफल कराते हैं तो हमें मिलता है 28। जो 28 है ये भी क्या है, धन पूर्णांक ही है। इसलिए यहाँ पर नियम संवरक नियम में बोला गया है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल अर्थात गुणा, ठीक है, गुणनफल का मतलब है गुणा, भी धन पूर्णांक होता है। अर्थात दो धन पूर्णांकों का जब गुणा कराते हैं तो हमें धन पूर्णांक ही अर्थात मिलता है। जैसे और एग्जाम्पल में देख लेते हैं 7 गुणे 9। 7 का 9 का 7 में जब गुणा होता है तो आता है कितना, 63। तो इस तरह से गुणनफल कराने पर 9 जो है और 7 जो है एक क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। ये भी क्या है, धन पूर्णांक संख्या ही है। फिर उसके बाद 12 गुणे 12, जब 12 का गुणा 12 में किया गया है तो हमें मिला है 144। ये भी 144 भी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। अर्थात दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, धन पूर्णांक ही मिलता है। किसी भी दो धन पूर्णांकों का गुणनफल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, धन पूर्णांक मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3, ये क्या है, धन पूर्णांक है। दो धन पूर्णांक है, इसका जब गुणनफल करते हैं तो 3 2 3 6, चाहे 3 दूना के 6, ठीक है, तो क्या आता है, 6 आता है। या इसी को 3 गुणे 2 भी करते हैं तो 3 दूना के 6 आता है। अर्थात जो 6 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये दो धन पूर्णांक है, ये भी दो धन पूर्णांक है। तो दोनों धन पूर्णांकों को जब गुणनफल करा रहे हैं तो ये भी धन पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस नियम को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। अर्थात ए गुणे बी, ए का गुणा बी में, ए क्या है, यहाँ पर बी क्या है, ए और बी धन पूर्णांक है, दो धन पूर्णांक है। अवयव यन, यन जो है ये क्या है, धन पूर्णांक संख्या। अर्थात ए और बी का गुणा कराने पर जो गुणनफल आता है वो धन पूर्णांक संख्या ही आती है। इसलिए हम लोग इसको ए गुणे बी अवयव यन, इसका मतलब है कि जो गुणनफल आएगा वो धन पूर्णांक संख्या में से ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है मेरा, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए, परिमाण समान रहता है। अर्थात क्रम विनिमय का नियम है कि दो धन पूर्णांकों का गुणा, ठीक है, दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए, परिमाण समान रहता है। अर्थात जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, समान होगा, किसी भी रूप में किया जाए। अर्थात
4 गुणे 5, 4 का गुणा 5 में करा देता है तो कितना आता है 20। या इसी को हम लोग पहले 5 गुणे 4 लिख देते हैं, तभी इसका गुणा कराने पर कितना मिलता है, हमें 20 मिलता है। इसी तरह से 7 गुणे 9 का गुणा किया गया है तो कितना आया 63 है। और इसी को उलट के गुणा कर दिया जाए, उल्टा पहले 9 गुणे फिर 7 लिख के गुणा किया जाए तब भी क्या आएगा 63। अर्थात ये जो क्रम विनिमय का नियम है, अर्थात 6 गुणे 7, अगर 6 और 7 का गुणनफल कराते हैं तो हमें कितना मिलता है 42, 42। इसी संख्या को हम लोग पलट के गुणा करते हैं, पहले 7 गुणे 6, पहले 7 लिख देते हैं फिर बाद में क्या करते हैं 6 लिखते हैं, तब भी गुणा कराते हैं तो क्या मिलता है हमें 42 मिलता है। इसका जो परिमाण आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है क्या है, दोनों का बराबर, चाहे संख्या को किसी तरह से गुणा कराया जाए। ठीक है, संख्या का किसी तरह से गुणा कराया जाए तब भी क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, समान ही आएगा। अर्थात और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पर जो है a गुणे बी लिखा गया, इसका नियम है, फार्मूला बनाया गया है, a गुणे बी बराबर b गुणे a, अर्थात दोनों पूर्णांकों का गुणनफल चाहे पहले a गुणे b करें या b का गुणा a में करें, तब भी दोनों का गुणनफल क्या आएगा, समान ही आता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए 3 गुणे 4 है, ठीक है, अगर इन दो संख्याओं का गुणनफल कराते हैं तो कितना आता है, 4 तिहाई 12 आता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले 4 को लिख लेते हैं, बाद में 3 को लिखते हैं, तब गुणा कराते हैं तो क्या आता है 4 तिहाई 12, अर्थात दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अर्थात बराबर आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3, ये दोनों का जो परिमाण आएगा, रिजल्ट जो आएगा समान आएगा। ठीक है, ऐसे नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए, अगर 6 गुणे 8 मान लीजिए है, ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कराते हैं तो 6 8 है 48 हो जाता है 48। अगर इस संख्या को हम पहले लिख देते हैं 8 को, बाद में क्या लिख दें 6 लिख दें, तब भी गुणनफल कराएंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है, परिमाण जो आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, समान। इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं 6 गुणे 8 बराबर 8 गुणे 6। ये इस तरह से जो नियम का पालन करता है उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो तीसरा नियम है साहचर्य का नियम। तीसरा जो नियम है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या है, अंकगणित से हम जानते हैं कि, अर्थात अंकगणित में जो संख्याओं का गुणनफल होता है उसको हम लोग जानते हैं किस तरह से हल किया जाता है। जैसे पहले कोष्टक में क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 7, इस तरह से इसको हल किया जाता है। तो 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 और जो कोष्टक है, कोष्टक में जो संख्या है 3 और 5 का गुणा कराते हैं तो 3 5 15, फिर गुणे लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 7। अब इन दो संख्याओं का गुणनफल कराते हैं तो क्या आता है 105 आता है। और देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, उसी संख्या को जो हम लोग यहाँ पर 3 और 5 को साथ में लिए थे, अब क्या करते हैं दूसरे बार में 5 और 7 को साथ में लेते हैं एक साथ। तो देखिए 3 गुणे हो गया, अब ये इसके साथ क्या लिया गया 5 गुणे 7 को, तो 5 गुणे 7 को एक साथ रखा गया है। अब इसके बाद गुणा कराते हैं तो 3 गुणे 5 गुणे 7 एक साथ हो गया है। अब क्या करते हैं 3 लिख लेते हैं, इन दोनों का कहीं में क्या करते हैं गुणा कराते हैं, तो 5 7 35 हो जाता है। अब 3 का गुणा 35 में कराते हैं तो क्या आता है 105 आता है। इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 कोष्टक बंद गुणे 7 बराबर 3 गुणे दूसरे कोष्टक में हो जाएगा इस तरह से 5 गुणे 7। हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऐसे नियम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। अर्थात इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, फार्मूला बनाया गया सूत्र ए गुणे बी गुणे सी, अर्थात ए बी को एक साथ में गुणा किया गया, फिर तब उसके बाद ए का गुणा कराया गया। इस वाले में क्या किया गया है, ए बी को पहले गुणा कराया गया, फिर बाद में क्या कराया गया सी का गुणा कराया गया। अर्थात हम लोग एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए दो तीन संख्या है, 3 4 5, तीन संख्या है। अब हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, साहचर्य के नियम से फार्म करके गुणा करते हैं। तो 2 × 4 अर्थात 2 और 4 का एक साथ गुणा कराते हैं, फिर उसके बाद 5 का गुणा कराते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। तो 4 और 2 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 8। फिर गुणे लगाओगे यहाँ 5, फिर इसके बाद गुणा कराओगे तो कितना आ गया, 40। 8×5 = 40 होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले कराए थे इन दोनों के साथ, अब इसको क्या करते हैं, 4 और 5 को साथ में गुणा कराते हैं। अर्थात 2 गुणे, अब 4 × 5 को क्या करना है, एक साथ गुणा करना है। पहले 2 हो गया, फिर गुणे, अब इन दोनों को गुणा करना है, 4×5 = 20, अब 20×2 = 40। अर्थात दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है समान आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ए बी सी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो ए के साथ पहले ए लिखते हैं, फिर बी और सी का एक साथ गुणा कराते हैं, तब बी ए में कराते हैं, उसके फिर बराबर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ए और बी धन पूर्णांकों, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक साथ कराते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सी का गुणा कराते हैं। अब दोनों का जो रिजल्ट आता है समान आता है। ठीक है, तो ऐसे नियम का जो पालन करता है उसे साहचर्य नियम कहते हैं। अगला नियम हम लोग देखते हैं। चौथा जो नियम है हमारा, चौथा नियम वितरण या बटन नियम। ठीक है, चौथा जो नियम है इसे वितरण नियम भी कहा जाता है, इसे बटन नियम भी कहा जाता है। इसे भी अंक गणित से, ठीक है, अंक गणित से हम जानते हैं कि अर्थात अंक गणित से जानते हैं, अर्थात अंक गणित में जैसे गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसी प्रकार हम हल करना जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं 3 गुणे, ठीक है, कोष्ठ में क्या है, 5 + 6, इन दोनों का योग किया गया है, जोड़कर तब क्या किया गया है, गुणा कराया गया है। तो पहले हम लोग कोष्ठक हल करते हैं, तो 3 हो गया, कोष्ठक में हल करते हैं, 5 और 6 को जोड़ देते हैं, 11 हो गया, 11×3 = 33 हो गया, इतना आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं। 3 गुणे, कोष्ठ में 5 + 6 है, ठीक है, तो इसका गुणा कराते हैं, तो 3 × 5 लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 3 × 5 लिख लेते हैं। फिर अब क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 3 × 6 कर लेते हैं। ये कैसे होता है, इस कुछ जब कोष्ठक का गुणा इस तरह से एक साथ इसके साथ होगा, फिर प्लस होगा, फिर इसके साथ 3 का गुणा होगा, तो यहाँ पर कराया गया है। तो हम लोग इसका 3 × 5 + 3 × 6 तो गुणा कराते हैं, तो हम लोग पाते, तो हम लोग यहाँ पर गुणा कराते हैं, 3 × 5 + 3 × 6, तो 3 और 5 का गुणा कराते हैं तो आता है 15, फिर प्लस है तो प्लस लगाते हैं, फिर 3 × 6 गुणा करते हैं तो 3×6 = 18 आ जाता है। तो 15 और 18 को योग किया जाता है तो आता है मेरा 33। अतः हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणे कोष्ठ में 5 प्लस, ये प्लस है, 5 + 6, या बराबर का इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 5, तो 3 × 5 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस का लगाते हैं, तो फिर 3 × 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ए बी सी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है मेरा, तो ए पहले हो गया, फिर बी और सी को जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद ए और बी का गुणनफल किया गया, बीच में प्लस लगाया गया, फिर ए और सी के साथ गुणा होगा तो ए और सी के साथ गुणा हुआ है, तो अर्थात इन दोनों का परिमाण जो आता है, रिजल्ट जो आता है, अर्थात क्या आता है, समान। या उसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी + सी को पहले लिख देते हैं, फिर गुणे ये लिख देते हैं, फिर बराबर क्या करते हैं, बी और ए को एक साथ गुणा करते हैं, सी प्लस धन है तो धन लगाते हैं, फिर सी और ए को एक साथ लगते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। अर्थात जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई धन पूर्णांक संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 3 धन पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पहले लिख लेते हैं गुणा में, और इन दोनों का योग कर लेते हैं, 3 × 5। ठीक है, तो इन दोनों को हल करते हैं, तो पहले नियम होता है छोटा कोष्ठक को हल करना, तो 2 हो गया, गुणे हुआ छोटा कोष्ठक, ठीक है, ये धन लिखना है, गलत हो गया धन, तो 5 3 कितना होता है, 8। अब इसके बाद गुणनफल कराते हैं, तो 8 दूना के 16 हो गया। या इसी सवाल को हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, 2 गुणे
3 + 5। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया गुणे 3, अर्थात 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो फिर कुछ प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो 2 गुणे 5। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 3 दूना के 6 हो गया प्लस 5 दूना के 10 हो गया। दोनों का योग करेंगे तो कितना आता है मेरा 16 आता है, अर्थात दोनों का रिजल्ट क्या आ गया समान आ गया। इस तरह से ऐसे जो नियम का पालन करते हैं इस नियम को क्या कहते हैं वितरण या बंटन नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसी तरह से बने रहिए मेरे वीडियो में। आप लोगों को नए से नए वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा।